हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ये जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है इसको हम सॉलिड वर्क में कैसे डिजाइन करेंगे। वो सारी चीजें इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको जो वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अगर आप इसको पार्ट पार्ट में देखना चाहते हैं तो पार्ट पार्ट वाले वीडियो भी हम डाल देंगे। तो उसमें आप एक एक पार्ट करके देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। और अगर आपके पास टाइम है तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट है उसको मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। चाहे 2 घंटे लगे यहाँ पे, चाहे 3 घंटे लगे यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट हमको कहाँ से करना है, किस पॉइंट से करना है। ये एक इंडस्ट्रियल हीटर है। अब इंडस्ट्रियल हीटर है, इंडस्ट्रियल हीटर का मेन जो पार्ट है जिसपे सारी चीजें असेंबल्ड हैं वो है यहाँ पे फ्लैंज। ये देख सकते हो, ये जो पार्ट है इस पे असेंबल्ड है। और एक फ्लैंज नहीं है, एक ये फ्लैंज है और दूसरा स्टैंड ऑफ फ्लैंज है। तो दो फ्लैंज यहाँ पे हैं हमारे, जिसपे पूरा का पूरा जो हीटिंग एलिमेंट है वो यहाँ पे असेंबल्ड है। अब फ्लैंज हमको बनाना पड़ेगा, तो फ्लैंज बनाने के लिए हमको फ्लैंज का डाटा भी चाहिए। ठीक है, तो डाटा कहाँ से मिलेगा? डाटा आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। कितने एनबी का फ्लैंज है, कितने क्लास का फ्लैंज है, कौन से ग्रेड का फ्लैंज है, और आंसी का है कि ए हमें एसएमई का है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब फ्लैंज बनाना है तो हमको राइट प्लेन लेना पड़ेगा। राइट प्लेन लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल का साइज कैसे डिफाइंड होगा? हमारे पास जैसे डाटा है तो 812.8 का सर्कल ड्रॉ किए। कितने का? 812.8 का सर्कल हमने ड्रॉ किया। ठीक है, परफेक्ट। अब ये सर्कल है हमारा फ्लैंज का ओडी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं। फीचर में जाके कितना करना है, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज देख लीजिए 47.6, और इसमें आरएफ इंक्लूड है, रेस्ट फेस इंक्लूड है। 47.6 माइनस 1.8 आरएफ कर दिए। ठीक है, तो ये आ गया 45.8 के आसपास। अब इसी में हम एक आरएफ इसका निकाल लेते हैं। आरएफ का डाया भी दिया होगा, अगर आप चेक करोगे तो आरएफ का डाया 692.1 है। तो आरएफ का डाया डाल देते हैं। 692.1। ठीक है, इसका थिकनेस कितना है, एक्सट्रूड कर देते हैं। 1.8 हमने लिया था तो 1.8, कभी कभी 1.2 होता है, कभी कभी 1.8 होता है। 1.8 और 1.2 के बीच रेस्ट फेस हमारा होता है। ये हमारा जो है फ्लैंज बन गया है। अब इसमें एक हमको होल भी मतलब डालना पड़ेगा, माउंटिंग होल जिसको बोलते हैं। सेंट्रल लाइन लिए इनफाइनाइट वाली, वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिए, और हमने हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करना चाह रहे थे बट हो नहीं पाया। हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, सर्कल ले लिया। अब पीसीडी डालना पड़ेगा, ये भी एक अभी ये है, एक सर्कल हमको ड्रॉ ड्रॉ करना पड़ेगा डाया ऑफ बोल्ट के लिए। कितने पे है डाया ऑफ बोल्ट? डाया ऑफ बोल्ट ऑफ सर्कल पीसीडी 749.3, तो इसको भी दे देते हैं 749.3। परफेक्ट। और इसको क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन में। समझ में आई बात? धीरे धीरे आएगा। अब देखो, कोई भी चीज बनाने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब बोल्ट का साइज कितना है? 34.9, 20 होल हैं। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं बोल्ट का साइज 34.9, और इसको लीनियर पैटर्न करा देते हैं, सॉरी सर्कुलर पैटर्न करा देते हैं। कितने हैं? 20 हैं।
अब 20 है, अभी डिफाइंड है नहीं है। ब्लैक अगर होगा तो डिफाइंड होगा, इसको बाहर खींचे तो बाहर खींच गया। तो इसका पॉइंट पकड़ेंगे और ये जो हमारा पीसीडी है कंट्रोल करके इसको भी सिलेक्ट करेंगे और दोनों को कोइंसिडेंट करा देंगे। तो अभी भी यहाँ पे ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ, नीचे वाला पोर्शन छूट गया। तो फिर से इसका पॉइंट पकड़ेंगे और ये पीसीडी वाला सर्कल को कंट्रोल करके पकड़ेंगे और कोइंसिडेंट करा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया फुली डिफाइंड। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्सट्रूडेड कट करना है। एक्सट्रूडेड कट हम ब्लाइंड ना करके थ्रू करेंगे, जितना भी होगा वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्लैंज है वो रेडी हो चुका है। हम फ्लैंज को सेव कर लेते हैं, नहीं तो हमारा जो प्रोजेक्ट है कभी कभी क्या होता है कि करप्ट टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। कौन सा ये हमारा प्रोजेक्ट है, हीटर प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल हीटर प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर ये जो पार्ट है, इस पार्ट का क्या नाम है वो यहाँ पे आपको देखना है। इस पार्ट का क्या नाम दे देते हैं, हीटर मेन फ्लैंज, हो गया। अब इसमें मटेरियल भी हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मटेरियल के लिए हम ले लेते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं, मेटल में जाते हैं, स्टील में जाते हैं। स्टील में हम पॉलिश्ड स्टील को सिलेक्ट करते हैं और इस पे छोड़ देते हैं। ठीक है, पॉलिश्ड स्टील देख सकते हो, शानदार फ्लैंज हमारा रेडी हो गया, सेव कर लिया, ये एक पार्ट हो गया। अब इसमें होल भी मारने हैं। होल किस बेसिस पे मारने हैं, अब देखो बंडल साइज हम 600 एनबी का बना रहे हैं, इनका बंडल साइज कुछ और था, इनका बंडल साइज कुछ और था, हमारा बंडल साइज कुछ और है। ठीक है, परफेक्ट सेंटर से हम लिए, ये एक सर्कल ड्रॉ किए और ये कितना 600 कर देते हैं, 600 एनबी का है ना, रेफरेंस के लिए पड़ा रहे, या इसको पीसीडी कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमको एक पीसीडी लेना है, पीसीडी ड्रॉ कितने में करें, वो एक रैंडमली ड्रॉ कर लो, कंस्ट्रक्शन में कर दो इसको। अभी कितना दे देते हैं, 20 उधर से छोड़ दो, 20 इधर से छोड़ दो, तो 560। परफेक्ट, 560 हमने ड्रॉ कर दिया, या 550 ही कर लो। ठीक है, अब एक क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पीसीडी अभी समझ में नहीं आएगा किस लिए ड्रॉ किया हूं, ठीक है, तो अभी टेंशन नहीं लेने का। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, परफेक्ट, ये हो गया। अब ये हो गया ना, ये क्या है नहीं जाता, हो गया। अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, देखो हम 16 mm का लगा रहे हैं पाइप। अब आप हीटिंग एलिमेंट नहीं देखे होगे तो हीटिंग एलिमेंट देख लो यहाँ पे, ये जो पाइप है, पाइप का डाया 16 mm है। अब पाइप किस में इंसर्ट है, स्लीव में, स्लीव का जो ओडी है वो ज्यादा रहेगा। तो स्लीव और ये जो दोनों फ्लैंज को वेल्ड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, वो कौन है, स्लीव ही है। तो स्लीव को हमको इतनी स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी कि वो होल्ड कर पाए। तो 2 mm की थिकनेस भी काफी है, बट जनरली हम 2 mm प्रेफर ना करके 3 mm 16 के लिए हम 3 का स्लीव ले लेते हैं। तो अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया, 3 दूनी 6 और ये 16, 16 6 22, 22 का हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हीटर आप देखोगे ना, कोई भी हीटर देखोगे, अब आपको हीटर दिखाना पड़ेगा। हम पहले सेव कर दे इसको, फाइल में गया, न्यू में गया, ओपन में गया, यहाँ से फिर फाइल में ओपन है,
ओपन रिसेंट, ये हमारा फ्लैंज है, ये हीटर है। देखो समझना, क्लियर, आराम से समझना, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये हीटर एलिमेंट है। ठीक है, हीटर एलिमेंट है। अब इसका अंदर का जो रेडियस है वो हमको कितना रखना है, यहां से यहां तक तो इसका डाया हो गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका रेडियस हो गया। तो अंदर का रेडियस हम अगर 16 mm की ट्यूब लेते हैं, ताकि हमारा जो ट्यूब है वो ब्रेक ना हो, तो हम जो रेडियस लेते हैं, क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं। मिनिमम ट्यूब का डाया लेना चाहिए। मिनिमम कितना लेना चाहिए, ट्यूब का डाया, या 1.2 1.3 टाइम्स ऑफ ट्यूब डाया रेडियस। तो ट्यूब डाया कितना है, 16 का है, तो 16 का रेडियस कम से कम यानी 32 तो लेना चाहिए, या 20 दूनी 40 का ले सकते हैं। तो ठीक है, 40 का लेंगे। और अगर सेंटर लाइन से ड्रॉ करेंगे तो सेंटर टू सेंटर यहाँ पे कितना आएगा, ट्यूब का डाया भी आधा इसका ट्यूब का ऐड हो जाएगा और आधा इस ट्यूब का ऐड हो जाएगा। तो टोटल एक ट्यूब प्यूरी ऐड हो जाएगी, और यहां से यहां तक हमारा जो रेडियस डबल डाया है वो ऐड हो जाएगा। तो डाया प्लस ट्यूब। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो हमको डाया कितना रखना है कोई भी होल मानने के लिए, एटलीस्ट हमारा कितना होना चाहिए, 40 20 mm अगर हम कंसीडर करें क्या, रेडियस, तो 40 mm हो गया हमारा अंदर से अंदर का, और एक ट्यूब, तो 40 प्लस 10 50 और 6 56 56, तो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे 56 आना चाहिए। एक होल ये है और दूसरा होल वो, तो उसके बीच में क्या आना चाहिए, 56, क्या आना चाहिए, 56 का डिस्टेंस आना चाहिए सेंटर टू सेंटर। तो 56 और 56 कितना होता है, 55 55 110 होता है, 110 होता है। तो हम 100 ही घटाएंगे, कितना, हम इस पे 100 ही घटा देते हैं। 550 में 100 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, स्केच में गए, एक सर्कल ड्रॉ किए, आया कि नहीं आया, $450 का पीसीडी पे आ गया, आएगा, धीरे से आएगा। अब हम इसमें कहीं पे भी हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसको इसको इक्वल कर देते हैं। यहां से इक्वल की प्रॉपर्टी है, इक्वल कर दिए। अब इनके बीच सेंटर डिस्टेंस कितने का रख देते हैं, 56 का। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इस पे टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। समझ में आई बात, हम 3 घंटे बोले, हो सकता है 6 घंटे भी लग जाए, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, बना रहा हूं, लाइव बता रहा हूं आपको। अब इसको सर्कुलर पैटर्न करना पड़ेगा। सर्कुलर पैटर्न हम कितने कर सकते हैं, यहां से बढ़ा के देख सकते हैं, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट फिट हो सकते हैं। देखो मैथ बढ़ रहा ना, कितने हो गए, 33, तो या तो 36 कर दे, 36 एलिमेंट हमने कर दिया। ठीक है, 36 बाहर। अभी ये एलिमेंट को हम बाहर ले जाएंगे और इसको पकड़ के कोइंसिडेंट कराएंगे, तब सही आएगा। ठीक है, ये एलिमेंट और ये इसको कोइंसिडेंट कराएंगे तब प्रॉपर्टी मैच होगी। ठीक है, तो एक पैटर्न तो आपने देख लिया। ठीक है, ऐसे ही करके दूसरा पैटर्न भी बनाना है। जैसे 450 हमने किया था, अब हमको क्या करना है, एटलीस्ट कम से कम हमको करना है, ताकि डिस्टेंस बना बराबर बना रहे। इसका डायमेंशन हम दे देते हैं 380, ताकि कटे भी ना। 380 की जगह 370 ही दे देते हैं।
और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और एक और ड्रॉ कर लेते हैं पीसीडी। कितना? 370 था ना? 450, 550 से 450, 370 से 270। 270 नहीं, 290 थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा और थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा हमारा एलिमेंट, और कुछ नहीं होगा। 290। और ये इसको हम कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक और हम ले लेते हैं ट्यूब। अब इसको इसको और इसको इक्वल प्रॉपर्टी कर दिए। सेंटर डिस्टेंस कितना रखना है? 56। ठीक है, और अगर कम करना है तो कम कर सकते हैं इसको। 280 कर दिए, थोड़ा सा बढ़िया दिखने लगा। अब इसको पैटर्न करना है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बैठेंगे वो हमको देखना है। सर्कुलर। ताकि क्लियरिटी रहे। कितने एलिमेंट बैठ सकते हैं? 18 बैठा देते हैं। 18 एलिमेंट इस पे बैठ सकते हैं। ठीक है, 36, 18 अंदर, बाहर 36। ये दोनों कोइंसिडेंट। ये बैठा एलिमेंट बैठाने का टेंशन मत लो, ये आपको आ जाएगा। एलिमेंट बैठाने का आप टेंशन मत लो। ठीक है, ये आ गया एलिमेंट हमारा। इतना स्लीव लगाना पड़ेगा। बाहर 36 है, अंदर कितने हैं? 18। और भी अगर ड्रॉ करना है तो एक पीसीडी और लेंगे। ये सब डिजाइन वाले, डिजाइन डिपार्टमेंट का काम है ये पूरा का पूरा। तो आपको ये चीजें सीखना है। हमने कितना लिया था? 280। तो अभी 180 ना लेके 200 पूरे ही ले लेते हैं। डरने का नहीं, डराने का। ठीक है, और एक सर्कल और ड्रॉ कर सकते हैं अगर हो जाए तो। कितने का है? 200 का है। तो इसको ले लेते हैं 120। कंस्ट्रक्शन। अब सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। इसको इसको तीनों को इक्वल कर देते हैं। सेंटर डिस्टेंस कितना है? 56। अब इसको पैटर्न कर लेते हैं। अब ये अगर फिक्स हो गया ना, इसके हिसाब से हम लेंथ आगे पीछे कर सकते हैं। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट ही बनेंगे, या अगर किसी को लगता है और ज्यादा हो बन सकते हैं तो और भी बड़ा नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा सकता है कंजेस्टेड करके। 6, 7, 8, 9। 9 अंदर, 18 बाहर, 36 बाहर। ठीक है, तो परफेक्ट डिजाइनिंग ये हो जाती है। समझ में आई बात? इसको हम बाहर ले जाते हैं, ये और ये। इसको क्या करते हैं? कोइंसिडेंट करा देते हैं। और इसको और इसको कोइंसिडेंट करा दिए। फुली डिफाइंड हो गया। अब लास्ट में यहाँ पे सेंसर देना है तो दे सकते हैं। 2 सेंसर देना है तो दे सकते हैं ये भी। ठीक है,
ये डायमेंशन हम दे देते हैं। सेंसर के लिए जो चाहिए 8 का पॉकेट चाहिए, 8 के पॉकेट के लिए जो स्लीप चाहिए, या 10 का पॉकेट 10 का है, अगर 10 का ले रहे हैं, 11 का ले रहे हैं, तो 14 का यहाँ पे 15 का चाहिए हमारे को ये स्लीव 2 mm थिकनेस में, ठीक है। और इसकी यहाँ से डिस्टेंस 20 mm पे। और एक सेंसर नहीं देते हैं, कभी कभी जब बड़े हीटर रहते हैं तो उसको 2 सेंसर देते हैं, तो ये 2 सेंसर स्लीव का, ठीक है, परफेक्ट। कितने एलिमेंट हो गए? 9, 18 और 36। दिखाई परफेक्ट दे रहा है। अब इसको कट करना है, फीचर में जाके एक्सट्रूडेड कट करेंगे, थ्रू ऑल कर देंगे, ओके हो जाएगा, परफेक्ट कट गया हमारा। देख सकते हो कितना शानदार कटता है। एक एक पॉइंट लेके चल रहे हैं, हम इसको सेव कर लें। अब इसको सेव एस करके इसको हम कट करके एक और चीज बना सकते हैं।